आपने एक स्टार्टअप की भी शुरुआत भी की और बहुत कामयाबी से फिटपास आपका स्टार्टअप चल रहा है। तो ये बताएं कि वो ये जो ट्रांजिशन था वो कैसा रहा? जब आप भारत लौटे तो आपको यहाँ पर किस तरह का माहौल, मौका, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी? ये बात एकदम सही है कि भारतवर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट ये भी समझना है कि हम लोग बाकी देशों जिनसे हम तुलना कर रहे हैं उससे काफी कई सारी चीजों में पीछे हैं। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक दिन उनको पार कर लेंगे या उनकी टक्कर पे आ जाएंगे, तो उसमें एक ड्यूरेशन है जो जी। अभी आई थिंक जिस तरह आज आंकड़े हैं उसमें 40-50 साल का फर्क है, केवल अगर हम जीडीपी पर कैपिटा को मैच करना चाहते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल चेंज पॉलिसीज को मैं छोड़ दूं, केवल पर कैपिटा इनकम में यूएस और इंडिया में 25 गुना से 30 गुना का फर्क है। वहाँ 60,000 है जीडीपी पर कैपिटा, 63,000 पर डॉलर पर कैपिटा इनकम है, और इंडिया में 2500। तो ये जब हमें वापस आया था तो ये और भी स्टार्क था। लेकिन यही बात है कि क्योंकि हम लोग यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो आप एक बिजनेस बना सकते हैं या आप तरक्की की राह पे जा सकते हैं, आप कुछ बदलाव का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो वो रीजंस थे, तो इट वाज मोर इमोशनल। ये नहीं जी। था कि सारा स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका था, सारी नीतियां आ चुकी थी। 14-15 में फिटपास शुरू हुआ था, आज हम 24 में, 9 साल की जर्नी हो चुकी है। तो इसमें कई सारे जी, उसके बीच में डिमोनेटाइजेशन देखा इंडिया ने, जीएसटी चेंजेस देखे इंडिया ने। तो अभी हम उस रास्ते पर हैं कि हम एक दिन सुपर पावर बन जाएंगे। जी। जी। लेकिन अगर किसी को आज निर्णय लेना है कि आज वो इंडिया में रहे या आज वो बाहर जाए, तो आई थिंक वो एक अपने सेट टाइम सेट प्लेस जैसे हम लोग बोलते थे जी। डिबेट्स में, वो वाला मुद्दा है जी। कि होप है, होप वैल्यू में तो इंडिया के पास बहुत होप वैल्यू है, हम्म। हम्म। बट रियलिटी आज की क्या है वो आई थिंक इस ठीक है। चर्चा का तो विषय आपने है।